हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एमएससी स्टडी क्लासेस में। आप सभी को आज मैं हिंदी कक्षा 10 न्यू सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जो कि 2023 से 2024 के बीच में आएंगे। जो चैप्टर कटे हुए थे वो कुछ चैप्टर फिर से जुड़ गए हुए हैं, तो उसमें जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं और कुछ चैप्टर कटे हुए हैं, तो उस सारे चैप्टरों को आज हम जानेंगे न्यू सिलेबस के बारे में, कक्षा 10 के हिंदी के बारे में। तो जो पढ़ना है हमको उसके पढ़ना होगा। तो उसमें सबसे अगर पहले हिंदी के देखेंगे कि हिंदी के कितने भागों में अगर बांटा गया, हिंदी को हमें किस हिसाब से पढ़ना है, तो सबसे पहले गद्य के बारे में दिया होगा, हिंदी गद्य के बारे में। फिर उसके बाद हिंदी काव्य के बारे में पढ़ना है हमको। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है संस्कृत के कुछ पाठों को पढ़ना है। अनिवार्य संस्कृत हमारे में कक्षा 10 में दी होती है हिंदी में। फिर उसके बाद हमको पढ़ना होगा खंड काव्य के बारे में, जिसमें कि हम सबसे पहले देखेंगे हिंदी गद्य की तरफ हमें क्या पढ़ना है। जिसमें हमको देखेंगे सबसे पहले भूमिका के बारे में दिया होगा, तो भूमिका हम केवल ये देखना है कि क्या क्या पढ़ना होता है। बाकी सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास कब हुआ, इससे संबंधित कई सारे युग भी दिए होंगे, उन युगों के बारे में हमको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद हिंदी गद्य की कुछ महत्वपूर्ण विधाएँ होंगी, उनके बारे में हमको पढ़ना होगा। ठीक, फिर उसके बाद हिंदी गद्य के जो पहले चैप्टर की शुरुआत होगी, उनके कुछ लेखकों के हमको जीवन परिचय के बारे में पढ़ना होगा, और उनसे रचित जो उनके चैप्टर होंगे उनको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके द्वारा जो रचित पाठ है हमारे में, वो मित्रता नामक पाठ है, उसको हमको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो चैप्टर है वो ममता नामक चैप्टर है, उसको बारे में हमको पढ़ना होगा। फिर तीसरे अगर देखेंगे तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के बारे में पढ़ना होगा हमको, उनके द्वारा जो रचित चैप्टर है क्या लिखूँ, उसको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे, ठीक। फिर उसके बाद इनके द्वारा जो रचित चैप्टर है फिर भारतीय संस्कृति। फिर उसके बाद अगर देखेंगे हम रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनके द्वारा जो रचित चैप्टर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसको पढ़ना होगा हम लोगों को। फिर उसके बाद दिया अगला चैप्टर है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, इनके द्वारा जो रचित चैप्टर है वो अजंता। फिर इसके बाद देखेंगे कि सातवां चैप्टर जो हमारा है वो जयप्रकाश भारती, इनके द्वारा जो रचित चैप्टर है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इसके बारे में। फिर उसके बाद हम गद्य की तरफ इतने 7 चैप्टर दिए, सातों चैप्टरों को हमको पढ़ना होगा। ठीक, पहले अगर देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और फिर उसके बाद जयशंकर प्रसाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। फिर उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, फिर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। फिर उसके बाद देखेंगे जयप्रकाश भारती। फिर अगर हम पद्य की तरफ देखेंगे तो पद्य की तरफ भी देखेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास के बारे में हमको पढ़ना है। फिर इसके जो चैप्टर हुए हैं पहले देखेंगे जो जीवन परिचय हैं उनके बारे में हमको पढ़ना होगा। तो सूरदास के बारे में पढ़ना होगा पहले। फिर उसके बाद तुलसीदास के बारे में, सूरदास जी द्वारा रचित जो चैप्टर है वो पद्य नामक चैप्टर है। फिर उसके बाद तुलसीदास जी धनुष भंग और वनपथ पर हमको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद रसखान के बारे में देखें, रसखान द्वारा जो रचित चैप्टर है सवैये और कवित्त है। फिर उसके बाद देखेंगे बिहारी लाल में जो रचित चैप्टर है दोहे, भक्ति और नीति। फिर उसके बाद अगला चैप्टर है सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय हमको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे कि चींटी, और फिर अगला है इसमें चंद्रलोक में प्रथम बार। फिर इसके बाद अगला जो चैप्टर है महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ना होगा। फिर उनसे जो उनके द्वारा जो रचित चैप्टर है हिमालय से फिर वर्षा सुंदरी के प्रति। फिर इसके बाद हम अगर देखेंगे अगला चैप्टर के बारे में हम देखेंगे, अगर इसमें देखें अगले कवि का जीवन परिचय अगर देखेंगे तो हम लोग राम नरेश त्रिपाठी के बारे में पढ़े, जिनके द्वारा रचित स्वदेव प्रेम है। फिर उसके बाद अगर देखें माखनलाल चतुर्वेदी, इनके पुष्प की अभिलाषा एवं जवानी। सुभद्रा कुमारी चौहान अगला है। फिर इसकी देखेंगे तो झांसी की रानी की समाधि पर। फिर अगला चैप्टर है मैथिली शरण गुप्त के बारे में हमको पढ़ना होगा। फिर इनके द्वारा जो रचित चैप्टर है वो है भारत माता का मंदिर यह। फिर उसके बाद अगला जो चैप्टर है केदारनाथ सिंह, इसका जो पढ़ना है हमको नदी। फिर अशोक वाजपेयी द्वारा जो रचित चैप्टर है युवा जंगल भाषा एकमात्र अनंत है। फिर उसके बाद अगर लास्ट वाला चैप्टर हम देखें श्याम नारायण पांडे, इनका जो है हल्दी घाटी। ठीक, फिर उसके बाद हमको गद्य खंड में जो हुआ उसको बता दिए। फिर उसके बाद पद्य की तरफ देखा कुछ चैप्टरों के बारे में जिनको हमको पढ़ना है। तो उसके बाद हम देखेंगे संस्कृत में हमारी संस्कृत में 9 पाठ दिए गए हैं, 1 से लेकर 9 पाठ तक दिए गए हैं, जिसमें से पहले चैप्टर का हमको पढ़ना है वाराणसी। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर अन्योक्ति विलासा। फिर तीसरा चैप्टर देखेंगे वीरा वीरेण पूज्यते। फिर अगला चैप्टर जो है प्रबुद्धो ग्रामीणा। अगर पंचमा पाठ की देखेंगे तो हम देशभक्ता चंद्रशेखर। फिर 6ठा पाठ है केन किम वर्धते,
सप्तमम पाठ है आरूढ़ी श्वेतकेतु संवादा। फिर अगला चैप्टर हम देखेंगे कि भारतीय यह संस्कृति। फिर अगला 9वां पाठ, लास्ट पाठ हम संस्कृत का देखेंगे, जीवन सूत्राणी। जीवन के कुछ सूत्रों के बारे में दिया गया है, उसको पढ़ना है। फिर ये हमको व्याकरण की अगर तरफ देखे जाए तो संस्कृत व्याकरण में हमको संधि पढ़ना है, शब्द रूप संज्ञा शब्द के बारे में पढ़ना है, शब्द रूप सर्वनाम शब्द के बारे में हमको पढ़ना है, और धातु क्रिया के रूप में हमको धातु रूप पढ़ना है। फिर हिंदी से संस्कृत में अनुवाद के बारे में हमको कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना है। फिर उसके बाद हमको पत्र लेखन और निबंध के बारे में पढ़ना है। फिर अगर सबसे लास्ट वाले में सबसे देखेंगे तो खंड काव्य। खंड काव्य में हम हर ज़िले में अलग अलग चलते हैं, राज्यों में कुछ अलग अलग चलते हैं। तो जैसे कहीं मुक्ति दूत चलता होगा, तो कहीं ज्योति जवाहर चलता हो, कहीं अग्रपूजा चलता हो, तो कहीं मेवाड़ मुकुट चलता हो, ऐसे ये पूरे चलते हैं। कहीं तुमुल चलता होगा, कहीं कर्मवीर भारत चलता होगा, कर्ण चलता होगा, कहीं मातृभूमि के लिए वो चलता होगा। तो हमारे अगर कौशाम्बी की अगर तरफ देखें तो अग्रपूजा चलता है, अग्रपूजा खंड काव्य। तो हमें अग्रपूजा खंड काव्य के बारे में पढ़ना है। तो थैंक यू दोस्तों।